भारत की सीमाएं सिर्फ किसी फेंसिंग से नहीं बल्कि ये सुरक्षित होती हैं उन जवानों की सांसों से जो अपनी जवानी, अपने सपने और कई बार अपनी ज़िंदगी तक देश पर कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की। भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया है। ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, ये उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा कर रहे हैं। अग्निवीर जो 4 साल तक सीमा पर खड़े होकर ठंड, गर्मी, गोलियों और आतंक के साए में देश की रक्षा करते हैं। अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही था कि 4 साल बाद क्या, और आज सरकार ने उसी सवाल का जवाब दे दिया है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो जवान आज सीमा पर पसीना बहा रहा है उसे कल बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। BSF में 50% कोटा बढ़ाकर सरकार ने ये संदेश दिया है कि देश के लिए लड़ने वालों को देश कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। BSF जैसी प्रतिष्ठित फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलना उनके अनुभव, अनुशासन और देशभक्ति के लिए सबसे बड़ी पहचान है। सोचिए, 4 साल की सैन्य ट्रेनिंग, हथियारों का अनुभव, सीमा की समझ और राष्ट्र के लिए समर्पण। ऐसे जवान अगर BSF का हिस्सा बनते हैं तो देश की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी। ये फैसला सिर्फ रोजगार नहीं देता, ये देश की सुरक्षा को तो दुगना मजबूत करता है। आज हर अग्निवीर के परिवार को ये भरोसा मिला है कि उनके बेटे की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज एक जवान और मजबूती से सीना तान कर कह सकता है कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ और मेरा देश मेरे भविष्य की चिंता कर रहा है। ये फैसला न सिर्फ अग्निवीरों के लिए बल्कि पूरे युवा भारत के लिए एक संदेश है, देश की सेवा कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अब यह सवाल उठता है कि अग्निवीरों की BSF में भर्ती कैसे होगी। सरकार ने साफ किया है कि अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सैन्य सेवा, अनुशासन और ट्रेनिंग के आधार पर BSF में प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल पहले से आसान और अनुभव को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। मतलब ये कि जो जवान पहले ही देश की सेवा कर चुका है उसे फिर से सब कुछ शून्य से साबित नहीं करना पड़ेगा। अग्निपथ योजना के तहत 2022 में भर्ती हुआ अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 को रिटायर होगा। उससे ठीक 1 साल पहले सरकार ने CAPF में अग्निवीरों का 50% कोटा सुनिश्चित करने के साथ ये साफ कर दिया है कि उन्हें सेना से बाहर निकलने के बाद बेरोजगारी की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नई नीति के तहत 50% कोटा पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10% कोटा एक्स सर्विसमैन के लिए और 3% कोटा पूर्व अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए सुनिश्चित किया है। यानी BSF में आने वाले कुल पदों में से 63% कोटा पूर्व सैनिकों के लिए सुनिश्चित किया है। ऐसे में उम्मीदवार अग्निवीरों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह अपने सर्विस कार्यकाल के दौरान अपनी मानसिक व शारीरिक दक्षता को बनाए रखें, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला अपने ही जैसे दूसरे अग्निवीरों से होगा। यह नई योजना दिसंबर 2026 के बाद आने वाली BSF के कुल पदों से लागू हो जाएगी। जब अग्निपथ योजना 2022 में पहली बार लाई गई थी तो पूरे देश पर इस पर ज़बरदस्त बहस हुई। लोगों ने सवाल भी उठाए कि 4 साल बाद रोजगार कहाँ, युवाओं के भविष्य का क्या होगा, क्या देश अपने जवानों के साथ न्याय कर पाएगा। यह योजना कई जगह आलोचनाओं में भी रही, विरोध भी हुए और युवाओं में भ्रम भी फैलाया गया। लेकिन आज सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अग्निवीर कोई 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि देश की सुरक्षा नीति का एक हिस्सा है। सरकार ने BSF, CAPF और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों में कोटा बढ़ाकर ये साफ संदेश दिया है कि अग्निवीरों को लेकर सरकार अब ज़मीनी स्तर पर सोच रही है। 2026 में अग्निवीरों के रिटायर होने से ठीक 1 साल पहले BSF में 50% कोटे में वृद्धि करना किसी संयोग की नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि देश का जवान सीमा से सीधा बेरोजगारी की लाइन में खड़ा ना हो। ये फैसला बताता है कि सरकार ने अग्निवीरों की चिंता को समझा, आलोचनाओं को सुना और समय रहते कदम उठाया। आज अग्निवीर सिर्फ देश की ढाल नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का भविष्य बन रहे हैं। सरकार के इस फैसले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।